नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है एजुकेशन लाइफ में। आइए हम सब मैथ पढ़ते हैं दोस्तों। और एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है क्योंकि आपका 2024 का एग्जाम बहुत ही करीब है। तो आइए हम लोग सवाल की ओर पढ़ते हैं और कौन कौन सा 2024 में परीक्षा में आने वाला है उस टाइप के सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं राज आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। चलिए, पहला सवाल यहाँ पर हम लिए हुए हैं आप लोग के लिए। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, अर्थात Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी अगर कहा जाए तो 1 से लेकर के 100 तक आपका कौन संख्या है? अनंत तक मान लीजिए परिमेय संख्या, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक छिपा ही रहता है, चाहे 1/2 हो, 4/2 हो, ये सब परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए पाई, लोग बोलते हैं पाई को अपरिमेय संख्या। जी नहीं, पाई का लगभग मान, ध्यान रखिएगा, पाई का लगभग मान 3.14 होता है या 22/7 होता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछे कि 22/7 कौन संख्या है, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए √7, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, परंतु वर्गमूल निकलने के साथ साथ यह अशांत आवर्ती रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा, इसलिए √7 जो है अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। 4/5 निकल चुका है P/Q में। ऑप्शन नंबर सी ऑफ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल यहां पर है दोस्तों बाबू। देखिए अगला सवाल पूछा गया है, बहुत ही हल्का सवाल है यह, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। पूछा है कि √2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं है। देखिए बच्चों, √2 जो है, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ऋण आपका हो जाएगा 11, ऋण आपका हो जाएगा 13। ये सभी संख्याएं चाहे 2/√3 हो या 2 + √3 हो या 2 - √3 हो, ये सभी संख्याएं अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों फटाफट देखिए बाबू, ये देखिए एक क्वेश्चन जो है 2011 और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का मतलब है जिसका दशमलव निकले ना सके, अगर निकले भी दशमलव में तो वह अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो, लगभग मान। तो बताइए इसमें से पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन है? देखिए 36 का तो 6 होगा, 64 का 8 होगा, ये तो मान लीजिए परिमेय हो जाएगी। 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9, ये भी परिमेय हो जाएगा। ये तो मान लीजिए आपका -9/7, ये तो परिमेय है, ये है। ए वाला आपका अपरिमेय होगा क्योंकि निकलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से चारों ऑप्शन आप लोग को हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाली ना हो। अगला सवाल पूछा गया आपसे बच्चों, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, दूरी सूत्र पढ़े हैं कि नहीं बच्चों? चलिए यहाँ पर देखिए, नोट कर लीजिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए बाबू यहाँ पर दिया है बिंदु ए को मानते हैं -1,3, यहाँ पर बिंदु बी मानते हैं -5,7। यहाँ पर देखिए बच्चों x1 का मान दिया है -1, y1 का मान दिया है 3, x2 का मान दिया है -5, ठीक है, और y2 का मान दिया है 7। तो पूछा है आपसे दूरी सूत्र, तो x2 का मान क्या होगा बच्चों? -5 है ना, माइनस यहाँ पर हो जाएगा x1 का मान -1, ओके, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 का मान 3, y2 का मान -7। यहाँ पर हल कीजिए आगे, माइनस देखिए 5 है, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर,
फिर -4 का स्क्वायर, यहाँ पर बीच में प्लस होगा, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 16, 16 16 कितना होगा, √32। ठीक है ना, यहाँ पर अंडर में, तो 32 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, देखिए 32 का अंडर में है 32, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4√2, 4√2, 4 चौके 16, 16 दूना के 32। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन तोड़ तोड़ बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए आ रहा है, ये सवाल देखिए बहुत ही बेटर सवाल है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को पूरे पूरे सूत्र जो है तोड़ मोड़ को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1/√2 यानी 1/√3 किसके बराबर है। देखिए बच्चों, tan 60 डिग्री का मान जो है जी, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा है, इस सवाल कम से कम 2 नंबर देना चाहिए। चलिए, समांतर श्रेणी में 5 7 9 11 डॉलर का 37वां पद क्या होगा। पद का मतलब यन का मान निकाल देना है बस। A1 यहाँ दिया है, यहाँ A2 दिया है, D निकालिए। A2 - 7 यानी 7 - 5 कितना होगा, D 2। सूत्र रखिएगा AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। देखिए AN का मान 27 दिया है, बराबर A का मान कितना है 5, प्लस N-1 इंटू D का मान 2। यहाँ से हो जाएगा 27 बराबर 5 प्लस, यहाँ गुणा कीजिए 2 में n का 2n, माइनस प्लस माइनस, यानी -1 में 2 का गुणा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 27 बराबर 5 - 2, बचेगा 3 प्लस में 2n, 27 ये देखिए माइनस में हो जाएगा, प्लस 3 है तो बराबर 2n, तो 27 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 24 बराबर 2n, काटिएगा तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा n बराबर 12, यानी 12वां पद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उड़ाइए फटाफट बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा मचा। देखिए ये सवाल छपेगा, एक सवाल जो है एग्जाम में छपेगा। यहाँ पर सवाल बोला है बच्चों, 1/√3 किसके बराबर है। देखिए बच्चों, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कभी भी आएगा तो tan में ही आएगा। चलिए हल करते हैं। tan पाई का मान दोस्तों रेडियन में 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा 180 डिग्री बटे में 6, यहाँ से काटिएगा 6 18, tan हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सवाल कह रहा है बच्चों, निम्न में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर। देखिए tan 0 डिग्री का मान प्राप्त कर दीजिए। tan 0 का मान 0, cos 0 का मान दोस्तों आप याद कीजिए 1 बाबू, sin 90 का मान दोस्तों याद कीजिए फटाफट 1, cot 0 का मान याद कीजिए फटाफट, cot 0 का मान होता है अपरिभाषित। पूछा है 0 किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए tan 0। ये देखिए सवाल पूछा गया बच्चों आपसे, बाबू निम्नांकित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन दिया, यहाँ पर कॉस दिया, ये तो होगा नहीं tan, एक कोसेक होगा नहीं, तो चेक करते हैं। यहाँ पर कॉस रेडियन में पाई का मान कितना होगा 180 डिग्री बटे में 4, यहाँ भी चेक कर लीजिए पारी परा, साइन गुणे 180 डिग्री बटे में 6, यहाँ काटिएगा 6 18, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और यहाँ देखिए यहाँ काटिएगा तो 45, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा बबुआ 1/√2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये छपेगा 16 फरवरी को, ये सवाल जो है आपसे छपेगा और आपको बनाना होगा, इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करें। कॉस ए का मान 4/5 दिया है बच्चों, यहाँ पर tan ए का मान पूछा गया है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान b का मान 4 दिया है, कर्ण का मान दोस्तों दिया है 5, आपको निकालना है क्या लंब। ठीक है ना, आप लंब बराबर हो जाता है सूत्र बच्चों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16,
कितना होगा बच्चों 9, 9 का वर्गमूल 3, ए आपका निकल गया लंब, ठीक है ना। आपको tan पूछा ना, लंबटा आधार 3, आधार का मान होगा 4, 3/4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, ये लोकल सवाल है बच्चों, एग्जाम में पूछ देता है, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन देगा, 100 क्वेश्चन देगा एग्जाम में, आपको 50 ही बनाना है। tan 45 डिग्री, tan 45 देखिए tan का उल्टा cot, इसको याद कर लीजिए। tan का भी मान, tan 45 डिग्री का भी मान 1, cot 45 डिग्री में 1, 1 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए ये सवाल तो आपके लिए खोआ रहेगा, ऐसा सवाल देगा। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसको डालिए करनी में, ठीक है ना। कॉस बटा साइन का मान होता है tan, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर करनी में डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए जब करनी को हटाएंगे तो स्क्वायर भी खत्म होगा, करनी को हटाएंगे स्क्वायर भी खत्म, बचेगा आपका tan ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत ही जल्दी समझिए बच्चों। चलिए यहाँ पर सवाल पूछा गया, निम्नांकित में से किनके मान 2/√3 के बराबर होगा। देखिए भैया बार बार बता रहे बच्चों, cos 90 डिग्री का जो मान होता है वह 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है, sec 45 cos का उल्टा sec 45 डिग्री का मान √2 होता है, और cosec 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब का सवाल पूछा गया है, साइन थीटा किसके बराबर हो। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कौन हटेगा, बचेगा आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही साइन थीटा ही पूछा गया बच्चों, तो अंडर कौन होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। एक सवाल है कि पूछा गया है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया है कि ए बगल कर दिया है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बगल कर दिया है, तो पहले 1 उतरेगा, ए माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इधर लाते हैं तो बराबर में तो कॉट स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल थोड़ा सा आप लोग को बनाते हैं, 21 में पूछा गया है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो देखिए थीटा को बगल कीजिए, 90 डिग्री पहले उतरेगा, 3 इंटू में है तो नीचे जाएगा, कटेगा 30 डिग्री, थीटा का मान होगा 30 डिग्री, यहाँ पर रखिए cos 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री, और आप जानते हैं cos 30 डिग्री का मान जो है जी √3/2, √3/2, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 16 फरवरी को, तो एकदम गर्दा उड़ाइएगा, ठीक है। 2024 आपके लिए लक हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।